अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका इन्वर्टर भी सारा दिन बैटरी से शेयरिंग करता रहता है, सोलर पैनल्स लगने के बावजूद पूरी धूप निकली हुई होती है, लेकिन फिर भी आपका इन्वर्टर जो है वो बैटरी को यूज़ करता रहता है और सोलर को पिक नहीं करता, या वो सोलर को पिक नहीं करता या सोलर से कम करंट ले रहा है, तो इसकी क्या रीज़न है? वो ज़्यादातर अक्सर देखा गया है कि बैटरी से ही ले रहा होता है। तो इसमें कई किस्म के फॉल्ट आते हैं, जिसमें आपके जो इन्वर्टर टाइप है उस पर भी डिपेंड करता है कि इसमें कौन सा फॉल्ट ज़्यादा आता है। अब देखें हम IP21 में उसमें डिफरेंट टाइप के फॉल्ट्स आते हैं, जबकि IP65 जो इन्वर्टर्स होते हैं जैसा कि नाइट्रोक्स वगैरह, उसमें फॉल्ट जो हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो इसमें जो आपका IP21 अगर इन्वर्टर लगा हुआ है और आपने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन आपका जो इन्वर्टर है वो सारा दिन बैटरियों को यूज़ करता रहता है और सोलर पावर को कम यूज़ करता है, तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? इसमें सिर्फ एक ही रीज़न है जो कि सबसे बड़ी है, वो ये है कि आपने जो स्ट्रिंग बनाई हुई है अपने इन्वर्टर के साथ लगाई हुई है वो उसके साथ मैच नहीं कर रही, या तो आपने एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की स्ट्रिंग लगा दी है जिसकी वजह से इन्वर्टर की प्रोटेक्शन जो है वो ऑन हो जाती है, वो ट्रिप करवा देती है, सोलर को यूज़ नहीं करता आपका इन्वर्टर, वो सारा लोड जो है बैटरीज़ के ऊपर डाल देता है और बैटरीज़ आपकी यूज़ होती रहती हैं। और या फिर आपने जो स्ट्रिंग बनाई है वो लो वोल्टेज की है, आपने कम पैनल लगाए हुए हैं जिसकी वजह से जो रिक्वायर्ड वोल्टेज हैं इन्वर्टर के वो पूरे नहीं हो रहे। जो ओल्ड टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स होते थे, ख़ास तौर पे 2-3 साल पहले डिफरेंट टाइप्स के इन्वर्टर्स आते थे, उनमें जो इसकी स्टार्टअप रेंज होती थी MPPT वोल्टेज की वो 150 या 170 वोल्ट या फिर 120 वोल्ट की होती थी। तो वो जो इन्वर्टर्स थे वो 3 पैनल्स के साथ या 4 पैनल के साथ ये फॉल्ट देते थे, सही काम नहीं करते थे। उनमें ये मसला आता था कि सारा दिन बैटरियां ही यूज़ होती रहती थी, कभी सोलर पीक टाइम में यूज़ हो गया तो हो गया, नहीं तो थोड़ी देर बाद उसने जो है बैटरीज़ को यूज़ करना शुरू कर देना होता है। तो ये फॉल्ट अक्सर देखा जाता था, लेकिन आजकल के जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर्स आ रहे हैं उनमें ये फॉल्ट बहुत कम देखा गया है। और इस फॉल्ट की जो मेन रीज़न है वो एक और भी हो सकती है कि आपने जो सोलर पैनल्स के आपस में कनेक्शन किए हुए हैं, जो इनके जॉइंट्स हैं MC4 कनेक्टर्स, वो बाज़ लूज़ हो जाते हैं या अंदर से स्पार्क कर जाते हैं। तो वो चेक करने का तरीकाकार ये है, आप हैवी लोड डाल के देखें अपने इन्वर्टर पे। अगर तो हैवी लोड डालने से आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं करता, सही काम करता है, तो इसका मतलब है कि आपके जितने भी MC4 कनेक्टर्स हैं वो सही काम कर रहे हैं, वो स्पार्किंग या लूजिंग उनमें बिल्कुल भी नहीं है। अगर उनमें कोई लूजिंग या स्पार्किंग हो तो वो फ़ौरन आपका इन्वर्टर जो है वो ट्रिप कर देगा। आप देखेंगे कि वोल्टेज जो है सोलर के PV वोल्टेज वो लो हो जाएंगे और लो होते होते ज़ीरो पे आ जाएंगे और ज़ीरो से एकदम दोबारा फिर स्टार्ट होंगे ऊपर चढ़ने। तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आपके जो कनेक्शन है, जो आपका सोलर का ब्रेकर है, या तो वो स्पार्क कर रहा है अंदर से, या फिर आपके जो सोलर पैनल्स के MC4 जॉइंट्स हैं वो ठीक नहीं है, या इन्वर्टर के नीचे भी कुछ कंपनीज़ में आजकल बल्कि सब में ही आते हैं MC4 कनेक्टर लगे होते हैं, वो भी अगर लूज़ हों तो फिर भी ये फॉल्ट आता है। तो इसकी एक तो रीज़न ये होगी। इसके अलावा भी अगर फॉल्ट आ रहा है, आपके सोलर की स्ट्रिंग भी सही वोल्टेज की है, आपने 6 या 7 या 8 पैनल की स्ट्रिंग बनाई हुई है, आप बहुत ज़्यादा ओवर वोल्टेज भी नहीं दे रहे, तो फिर भी अगर वो सोलर को यूज़ नहीं कर रहा, तो इसकी एक रीज़न और भी होती है कि आपका जो MPPT कंट्रोलर है वो ख़राब जब हो जाता है तो फिर भी ऐसे होता है, वो बैटरी को ज़्यादा यूज़ करने लग जाता है, तो आपकी जो सोलर की पावर है वो ज़्यादा आपको नहीं मिल रही होती। इसकी एक अलामत और भी है कि आपका सबसे पहले जो MPPT जब ख़राब होगा तो आप देखेंगे कि आपकी स्ट्रिंग के वोल्टेज बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। आपने अगर 300 वोल्ट की स्ट्रिंग बनाई है तो आपका जो MPPT है वो 400 वोल्ट पे भी आपको शो करवा सकता है कि इतने वोल्टेज आपके सोलर के आ रहे हैं, जबकि इतने वोल्टेज होते नहीं हैं, और बाज़ औक़ात होते भी हैं, लेकिन वो आपका MPPT जो चार्ज कंट्रोलर है वो ख़राब हो चुका होता है, तब ये चीज़ आपके सामने आएगी। इसके अलावा अगर आप IP65 टाइप का या नाइट्रोक्स टाइप का कोई इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें जब ये फॉल्ट आता है तो काफ़ी क्रिटिकल फॉल्ट होता है, इसको सर्च आउट करना बहुत मुश्किल है। तो इसमें सबसे पहला जो काम है वो मैंने पहले बताया कि आपने सोलर वोल्टेज देखने हैं। सोलर वोल्टेज अगर मैच कर रहे हैं आपके MPPT इन्वर्टर के साथ तो फिर तो ये फॉल्ट नहीं आना चाहिए। अगर फिर भी ये फॉल्ट आ रहा है तो फिर आपका IP65 इन्वर्टर जो है उसका सॉफ्टवेयर ठीक नहीं है, वो जब ठीक काम नहीं करता तो फिर ये फॉल्ट देखा गया है। तो इसका आपको चाहिए कि इसको रीसेट कर लें एक दफ़ा। इसको जब सिस्टम रीसेट कर लेंगे, फैक्ट्री सेटिंग पे इसको रीसेट कर लेंगे तो फिर ये फॉल्ट ठीक हो जाता है। अक्सर देखा गया है कि ये फॉल्ट सिर्फ सिस्टम को रीसेट करने से ही ठीक हो जाता है, और अगर फिर भी ठीक ना हो तो फिर आपको चाहिए कि इसका सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवा लें। इसको फिर ले जाएं कस्टमर केयर,
वहाँ पे वो सॉफ्टवेयर आपको अपग्रेड कर देंगे और फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा।